आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर के लिए बड़ी खुशी और फख्र का लम्हा। मशहूर व मारूफ कर्नाटका रियासत के अमीर शरीयत दुवम मौलाना मुफ्ती अशरफ अली बाखवी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर मुश्तमिल शानदार किताब अशरफुत तिस्कार का इजरा बड़े आला पैमाने पर अमल में आया। जी हां, 28 जून 2026 बरोज इतवार बैंगलोर शहर में वाक़े दारुल उलूम सबीलुर रशाद के ऐवान अबू सऊद में तमाम मीडिया की मौजूदगी में अशरफुत तिस्कार किताब की रस्म रोनुमाई की अनोखी और खूबसूरत तकरीब मुनक़्क़िद की गई। मौलाना कारी मोहम्मद सिराजुद्दीन रशादी साहब की सरपरस्ती में अशरफुत तिस्कार नामी इस नायाब किताब बायोग्राफी का रस्म इजरा अमल में लाया गया। बता दें कि नौजवान आलम दीन मौलाना अहमद समाउल सऊदी रशादी साहब ने इस तकरीब में निज़ामत के फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दिया। इस तकरीब में बैंगलोर शहर के और आसपास के तमाम सियासी रहनुमाओं और उलमाए कराम का बड़ा मजमुआ कसीर तादाद में शरीक रहा। कर्नाटका रियासत से और दीगर अलग अलग रियासतों से कई सारे नामी ग्रामी उलमाए कराम मशाइख़ दीन के साथ यहाँ पर सिटी जामिया मस्जिद के इमाम खतीब जनाब मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब भी यहाँ पर मौजूद रहे। 6 साल की अनथक कोशिश और मेहनत के बाद मरहूम मोहम्मद मुफ्ती अशरफ अली बाखवी के होनहार शागिर्द मौलाना वसीम अहमद सालिक रशादी साहब ने इस अनोखी और खूबसूरत किताब को लिखा, इसकी तख्लीक की। लिहाजा अजीम बावकार बेमिसाल शख्सियत की जिंदगी पर लिखी गई ये अनोखी किताब बायोग्राफी को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका 5 गारंटी इंप्लीमेंटेशन स्कीम अथॉरिटी वाइस चेयरमैन SR महरोज खान ने पब्लिश किया। बता दें कि इस आला और उम्दा तकरीब में सर्वज्ञ नगर MLA वजीर तवानाई KJ जॉर्ज, KPCC वाइस प्रेसिडेंट जनाब उबैदुल्ला शरीफ, साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम के साहिबजादे जनाब फैज, राज्यसभा के नौ मुंतखब रुकन साबिक मरकजी वजीर K रहमान के साहिबजादे मंसूर अली खान, चीफ विप सलीम अहमद, साबिक रियासती वजीर R रोशन बेग के साथ यहाँ दीगर नामी ग्रामी सियासी व समाजी हस्तियां मौजूद रहीं। इन तमाम नामचीन हस्तियों ने मरहूम मुफ्ती अशरफ अली बाखवी साहब की अजीम खिदमात मिल्लत को लेकर उनकी फिक्र, उनकी रहनुमाई को याद करते हुए ये कहा कि आज के इस पुरफितन दौर में मरहूम मुफ्ती अशरफ अली बाखवी साहब जैसी नायाब और बेमिसाल शख्सियत की दर्दमंदाना खिदमत की सभी को जरूरत है। आइए देखते और जानते हैं इस किताब की रस्म रोनुमाई तकरीब की मजीद तफसीलात। इस्लाम की एक पहचान में मदरसा भी जरूरी है, मदरसा हमारी पहचान है, मगर मदरसे में आज के हालात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंटिफिक टेम्पर, जनरल नॉलेज, ये 3 चीजें जो है जो बहुत जरूरी है हर मदरसे में। मैं अपील करता हूं कि सबीलुर रशाद इसमें लीड लें, सारे कर्नाटका के हर मदरसे में ये सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाए। जनरल नॉलेज, साइंटिफिक टेम्पर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इसके बारे में हमारे बच्चों को मालूमात होनी चाहिए। कांग्रेस ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಹಜರತ್ ಮುಫ್ತಿ ಅಶ್ರಫ್ ಅಲಿ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಾಗಿದ್ದರು। ನಾನು ಬಂದು ಅವರ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ। ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ। ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ನಗರದಲ್ಲಿ MLA ಆಗಿದೆ। ನನಗೇನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಭಾರತೀಯ ನಗರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ 2008ರಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾದಾಗ ಈ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ನನಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು। ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರು ಭಾರತೀಯ ನಗರದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರು। ಅದೇನೋ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಲ್ಲಿ MLA ಆಗಿ ಆರಿಸಿ ನಂತರ 2013 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ MLA ಆಗಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು। ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಮುಫ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿಗ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇರೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ
ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಒಂದು ಜನ ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ತದನಂತರ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಸಗೀರ ಮತ್ತು ಮುಫ್ತಿಯವರು ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಮೇತ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. मौलाना मुफ्ती अशरफ अली साहब एक ऐसे शख्सियत थे जो सदियों में एक बार आते हैं, और हमारा, मैं तो बचपन से देखा हूँ, हमारे वालिद और मुफ्ती साहब का एक गहरा रिश्ता था। हमारे वालिद जब एमएलसी या राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन मिनिस्टर हमेशा मुफ्ती साहब के साथ सलाह मशवरा करते थे। यहाँ पर से अरबी कॉलेज से कितने सारे हाफिज कुरान मुफ्ती पढ़ के निकले हैं, लेकिन मुफ्ती साहब की खासियत ये थी वो एडमिनिस्ट्रेशन भी जानते थे, उतनी ही नॉलेज थी। आपको वक्फ बिल हो या प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम हो, सचार कमेटी हो, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब बना या मिली काउंसिल, हर चीज में मुफ्ती साहब का ताउन था और पार्टिसिपेशन था। और आज जो माहौल हो चुका है, तुम अपने स्टेट का ले लो, मुल्क का ले लो, जो मुफ्ती साहब हम सबको सिखा के गए, नसीहत देखें, उस पर अमल होना चाहिए। और सदियों में एक ऐसे स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, रिलीजियस लीडर आते हैं। तो आपके वालिद साहब रहनुमाई हासिल करते थे, आज मौजूदा दौर में रहनुमाई फराहम करने की या उलमा की सरपरस्ती जरूरी है, तो आज मौजूदा दौर में बहुत जरूरी है। और मुफ्ती साहब का मिजाज भी वही था, भाई साहब का, सबकी सुनते, वो कोई भी उनके पास आया तो उनकी बात सुनते थे, समझते थे और मशवरा देते थे। और जब वो सामने ही रहते, सोल्यूशन मिल जाता है या सबको तसल्ली हो जाती है, हाँ मुफ्ती साहब है। उनका ऐसा एक औहदा था, रिलीजियस लीडरशिप भी वो करते थे और बड़ी ही डिग्निटी से पॉलिटिकल लीडरशिप भी दिखा। पॉलिटिशियंस को आज और पॉलिटिकल लीडर्स को नसीहत और एक रास्ता दिखाते थे, आज उसकी जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमारे महरोज साहब ने कहा, जिस तरह हमारे महरोज भाई साहब ने ये कहा कि आज का दिन हमारी ज़िंदगी का एक अहम दिन है, इसी तरह मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए भी ये दिन बहुत ज़्यादा खुशी का, बहुत ज़्यादा तारीख़ी दिन है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने महबूब उस्ताद, जो पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल थे, अल्लाह ताला ने उनकी तारीख़, मुझे उनकी सीरत लिखने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी ज़िंदगी का हर लम्हा उम्मत के लिए आइडियल था, उम्मत के लिए नमूना थे। वो उनकी ज़िंदगी को जितना पढ़ेंगे, उलमा हो या तलबा हों या सियासी लोग हों या इल्मी दुनिया के लोग हों, तलबा स्टूडेंट्स हों, सब के लिए उनकी ज़िंदगी में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए दुनिया में भी आखिरत में भी बेहतरीन नमूना है। वो सब के लिए एक मिसाल थे। तो इसलिए मेरी ये कोशिश थी कि उनकी ज़िंदगी को बेहतर तरीक़े से सामने रखा जाए। तो इसलिए मैंने ये कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। हिजरा में मुल्क के कौन कौन से हिस्सों से उलमाए कराम की तशरीफ आवर्दी? जी, हमारे रियासत कर्नाटक और इसी तरह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन तमाम जनूबी हिंद के स्टेट से हमारे हज़रत से मोहब्बत करने वाले हज़रत के शागिर्दान, हज़रत के मुताल्लिक़ीन तशरीफ़ लाए हैं। जिंदगी के ऊपर एक बायोग्राफी को मौलाना वसीम साहब ने लिखने का काम करे। इस किताब को पब्लिश करने का मौका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे दिया। तो अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जिंदगी के अहम दिनों में ये एक दिन है वो मानता हूँ, क्योंकि मुफ्ती अशरफ अली साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो सिर्फ कर्नाटका नहीं,
हिंदुस्तान में उनकी जो गाइडेंस, जो वो गाइड करते थे कम्युनिटी को, सियासी रिप्रेजेंटेटिव्स को और एनी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, जो उनका गाइडेंस जो था, जो कौम के जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यू जब आते थे उसको जिस तरीके से वो हल करते थे, खुसूसन हमारे जैसे अपकमिंग पॉलिटिशियंस, मैं बहुत बार बार उनसे मुलाकात करने आता था थोड़ी चीजों के ऊपर उनसे एडवाइस लेने के लिए। जिस तरीके से जो एडवाइस वो देते, आज मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई भी पॉलिटिशियन और कोई भी मुसलमान, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी सोशल एक्टिविस्ट या कोई भी एजुकेशनिस्ट मुफ्ती अशरफ अली साहब की जो एडवाइस के ऊपर अगर हम जिंदगी करने का और जिंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करने का अगर हम काम करेंगे तो इससे बेहतरीन जिंदगी और कोई नहीं होती, मैं मानता हूं। क्योंकि जब मैं कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होने के बाद जब उनसे मुलाकात करने के लिए मैं आया था, जिस तरीके से एक आधा घंटा उनसे मेरी गुफ्तगू हुई थी, उस आधे घंटे में जो उन्होंने मुझे एडवाइस दिए, जो मुझे गाइडेंस दिए, आज मैं सच बोलना चाहता हूं that I am implementing, मेरे पॉलिटिकल करियर में मैं वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इसका क्रेडिट मैं मुफ्ती अशरफ अली साहब को देना चाहता हूँ। मैं अरबी कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद सिमाल साहब और यहाँ के हर जिम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि आज हम अरबी कॉलेज में इस किताब का आज हमने रिलीज किए, लॉन्च करें और बहुत सारे उलेमा कर्नाटका और कर्नाटका के बाहर से भी आए, इधर सियासी लीडर्स भी आज आए। ये बहुत अच्छा मौका था। सो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। फ्यूचर में क्या डिजिटलाइज वगैरह का कुछ अपनाया गया तो आप इस सिलसिले में सपोर्ट करेंगे या क्या एकदम डिजिटलाइज अगर लाना चाहें? जरूर। मैं अभी देखो, मेरे साथ मंसूर अली खान साहब जो नए राज्यसभा मेंबर मेरे साथ थे, उनसे मैं वही डिस्कस किया कि इंशाल्लाह हम दोनों फिर आएंगे अरबी कॉलेज में, सिमाल साहब के साथ बैठ के इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से हम इधर एक स्किल सेंटर और थोड़े जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड के जो अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ के बच्चों का जरूरत है। हर बच्चा जो मदरसे में भी पढ़ते हैं उनको साइंस के बारे में जानकारी होना है, स्किल के बारे में जानकारी होना है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दारुल सबीलुर रशाद में अशरफुत तिस्कार का इजरा अमल में आया है। मौलाना वसीम अहमद सालिक रशादी ने इसको तरतीब दिया है और हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के सवानी उम्री पर उन्होंने एक किताब तहरीर फरमाई है जो बड़े मुबारकबाद के काबिल हैं। और हमारे निहायत करम फरमा जनाब महरोज साहब इस पूरी किताब को छपवाने में अपने सरफ़ ख़ास को लगाया है। अल्लाह उनके माल में खूब बरकत अता फरमाए और उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। चूँकि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को दस्तारबंदी के मौके पर हज़रत मौलाना रियाज़ुर रहमान साहब रशादी रहमतुल्लाह अलैह और शहर के मुख्तलिफ़ इदारों ने मिलकर हकीमुल मिल्लत का खिताब दिया और माशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती आज़म भी रहे और माशाअल्लाह 50 साल तक बुखारी शरीफ का दर्स दिया और साथ ही साथ आप दारुल सबीलुर रशाद के मुहतमिम भी रहे और पूरी रियासत के अमीर शरीयत सानी आप रहे। और सबसे बढ़कर हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम सियासी जमातों में इत्तिहाद और तमाम जितने भी मसालिक के लोग हैं उनके दरमियान में इत्तिहाद और इसी तरह हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत को जोड़ने के सिलसिले में बड़े फ़िक्रमंद रहते थे और उलमा में भी अवाम में भी आप काफ़ी मकबूल थे। और अल्लाह ने आपको ज़बान भी ऐसी दिया था कि उर्दू जब बोलते तो लगता था कि आप लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं और आप भी मंजूम कलाम लिखे हैं। वो गोया कि आप शायर थे। अशरफ आपने अपना लक़ब रखा और माशाअल्लाह आपने बहुत सारे 100 से ज़्यादा आपने नातों को, नज़मों को, हमदों को आपने तहरीर फरमाया।
اور ساتھ ساتھ بہت سارے مضامین بھی حضرت نے لکھا، اور میں بھی اوج شرف کے نام سے حضرت پر پی ایچ ڈی کیا ہوں۔ اور جب میں حضرت سے ذکر کیا کہ حضرت آپ کی شخصیت پر میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا میری شخصیت ایسی نہیں ہے کہ مجھ پر پی ایچ ڈی کیا جائے، لیکن حضرت چھپے رستم تھے اور زبردست صلاحیت کے مالک تھے، اور ماشاءاللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ زبردست اپنی جگہ میں مقام بنایا تھا، اور عوام میں بھی، علماء میں بھی، اور سیاسی قائدین میں بھی آپ خاص سے مقبول تھے۔ اللہ آپ کے خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب مل کر حضرت نے جو باتیں پیش کی ہیں تو اس پر عمل پیرا ہو۔ اور میں بھی خاص طور پر حضرت سے بڑا تعلق رکھتا تھا، اور حضرت کس طرح سے بولتے ہیں، کیسے درس میں آ کے بیٹھتے ہیں، اور کیسے آپ اٹھ کر چلتے ہیں، اور ایسے مہمان آنے پر ان کی کیسی خدمت کرتے ہیں اور ان سے کیسے بات چیت کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو میں نے حضرت ہی سے سیکھا ہے۔ اور ماشاءاللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے مشعل راہ تھے، اور زبردست حضرت نے خدمت انجام دی ہے۔ اس پر میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ جتنے بھی حضرت پر کتابیں لکھی جائیں وہ کم ہی ہیں۔ میں ہمارے جتنے بھی احباب ہیں، چاہے وہ رشادی ہوں، چاہے خوج قاسمی ہوں، چاہے ندوی ہوں، چاہے کوئی اور، سب میں حضرت مقبول تھے۔ تو اس لیے ہر ایک بھی اگر کتاب لکھنا چاہیں تو ان کے لیے بالکل میدان کھلا ہوا ہے، وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ سب کے درمیان میں ایسا ہی اتحاد آنے والے زمانے میں باقی رکھے۔ ہماری ریاست میں 30 جون سے SIR ہونے جا رہا ہے۔ میں مسجد کے ذمہ داروں سے، اور خاص طور پر علماء سے، اور خاص طور پر نوجوان طبقے سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ BLO کو ساتھ لے کر ہر گھر میں فارم پہنچائیں۔ اور ابھی مجھے اطلاع ملی کہ کانڑا ہی میں لکھنا ضروری نہیں ہے، انگریزی زبان میں بھی اس کو پر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس میں پینک نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں کہ کانڑا ہی میں لکھنا ہے، اس طرح کی بھی ایک بات پھیل رہی ہے۔ تو آپ انگریزی میں بھی اسے پر کر کے اسے دے سکتے ہیں۔ 1950 سے لے کر 1980 تک اگر ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ ہندوستانی ہیں، ان کے لیے کسی اور چیز کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ 1980 سے لے کر 2004 تک جو احباب پیدا ہوئے ہیں ان کے پاس اگر برتھ سرٹیفکیٹ ہے تو وہ ہندوستانی سمجھے جائیں گے، نیشنلٹی ان کی انڈین ہوگی۔ اور اسی طرح 2004 سے لے کر اب تک جو بھی پیدا ہوئے ہیں ان کے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا ماں باپ دونوں کا بھی اگر برتھ سرٹیفکیٹ دکھا دیتے ہیں تو ان کو بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ تو اب یہ پاسپورٹ کے سلسلے میں جو بات پھیلی ہوئی ہے کہ اب یہ اس سے انڈین سٹیزن شپ نہیں ہو رہا ہے، اب اس کے منسٹر نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے۔ لوگوں میں بہت زیادہ تشویش بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ یاد رکھیں ہم ہندوستانی ہیں، ہم کو ہندوستانی ہونے پہ فخر ہے، کسی بھی طرح ہمارے لیے پریشانی کا سبب نہیں ہوگا۔ جو بھی باتیں سامنے آتی ہیں وہ آنے دیجئے، انشاءاللہ ہم ہندوستانی ہیں۔ سٹیزن شپ جو ایکٹ ہے وہ ایکٹ کو آپ پڑھ لیں تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، بالکل یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اگر آپ نے پر کر دیا، صرف آپ کو دکھانا ہے 11 ڈاکومنٹس انہوں نے، اور 12 ڈاکومنٹس بھی انہوں نے واضح کیا ہے۔ اس میں سے 2-3 ڈاکومنٹس BLO کو دکھا دیتے ہیں، دینا ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں صرف دکھانا ضروری ہے۔ آپ نے دکھا دیا تو بس کافی ہو جائے گا، تو اس وجہ سے پریشان نہ ہو۔ البتہ جو احباب بھی جن کے ناموں میں غلطیاں ہیں ان احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے نام کی اسپیلنگ کو صحیح کر لیں تاکہ وقت آنے پر سارے کام صحیح طریقے سے ہو جائے۔ صحیح کام نہیں کر رہے، جب ووٹ کا ضرورت پڑتا ہے تو گلی گلی بانٹتے ہیں۔ اس موقع صرف مسجدوں میں کر دو، انشاءاللہ آنے والے وقت میں کانگریس پارٹی کے ذریعے سے بھی اور دوسری پارٹیوں کے ذریعے سے بھی BLA طے کیا گیا ہے، تو وہ اپنا کام برابر کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح 30 جون سے 1 مہینہ وقت رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ 2-3 دنوں میں یہ بات ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بھی اگر ہماری چیزوں میں غلطی ہو گئی ہے تو اس کو اصلاح کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت درکار ہے۔ تو پچھلی ریاستوں میں جہاں SIR ہوا ہے وہاں وقت بہت شارٹ تھا، جس کی وجہ سے وہاں بہت ساری دشواریاں پیش آئی۔
कई लाख नाम वहाँ निकल गए। लेकिन हमारी रियासत में चूंकि वक्त भी लंबा है और हमारे नौजवान भी बड़े मुतहर्रिक हैं और हर तरफ माशाअल्लाह इस काम को आगे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। एक बात पर रोशनी डालते हैं कि नामों के इंदराज में अक्सर स्पेलिंग की गलतियाँ होती हैं। मैं इसलिए कहा था कि अक्सर मुसलमान अपने नामों में चूंकि कन्नड़ा में लिखा जाता है फिर उसके बाद में उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो जाती हैं। तो इसे बिल्कुल सुस्ती और काहली की वजह से जाने दो करके जाने ना दें, बल्कि अपने नामों को दुरुस्त करने की पूरी फिक्र करें। और हर मस्जिद के जिम्मेदार अहबाब भी नौजवान भी इस सिलसिले में फिक्रमंद हैं। इंशाअल्लाह इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। हजरत की तो कमी हमारे पास बहुत है कि बहुत बेहतरीन शख्सियत जो दुनिया से रुखसत हुए उनकी जो है बहुत कमी हम आज महसूस किए। ये बायोग्राफी आज उनकी ये करी गई, इस मौके पर हम सारे यहाँ पर मिलकर उनको याद किए। मौजूदा तारीख में आज जो वक्त का इशू हो या फिर हिजाब का इशू हो, आज की तारीख में अगर हजरत रहता तो क्या मसाइल के हल हो सकते? जी हजरत की रहनुमाई में हम लोग बहुत सारे काम पहले अंजाम दिए थे। इस वक्त जो है रहनुमाई की बहुत महसूस हो रहा है कि हमें रहनुमाई नहीं मिल रही है बोलकर।